जी, वेलकम बैक जी स्टूडेंट्स। हम लोग बिहेवियर सेगमेंटेशन पढ़ रहे थे। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, वो जो चार सेगमेंटेशन हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन पढ़ी, हम लोगों ने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ी, हम लोगों ने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियरल सेगमेंटेशन पढ़ी। उसके अलावा एक और सेगमेंटेशन होती है जिसमें मल्टीपल सेगमेंटेशन होती है। मल्टीपल सेगमेंटेशन ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जो कि आज इस्तेमाल होता है, जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स जो है वो बन जाया करते हैं किसी भी मार्केट के हवाले से। तो ये जो बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स बन जाते हैं, इसके लिए प्रिज्म नहीं, ये एक इदारा है, एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा इदारा है जिसने क्लासिफाई किया है अमेरिका के अंदर तकरीबन 66 यूनिक सेगमेंट्स बनाए हैं। हम लोगों ने तो चार सेगमेंट्स, चार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स बनाए, 66 सेगमेंट्स बनाए, और 14 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उन्होंने बना लिए। और ये इसका मतलब है कि ये वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स जो है वो हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको उनकी जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होंगे उनको भी देखा जाएगा, उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स को भी देखा जाएगा, उसके बाद उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक माइंडेड से मुराद ये है कि जो मिलते जुलते जिन लोगों के मिलते जुलते जो है वो ख्यालात होते हैं, उनके उनके ग्रुप्स हम लोगों ने मिलकर बनाए, और तकरीबन तकरीबन 66 जो सेगमेंट्स बनाए, और उसमें 14 सोशल ग्रुप्स बना लिए। तो ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम लोग एक दो तीन चार सेगमेंट्स नहीं बनाते, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो हम लोग इसमें बना रहे होते हैं। उसके बाद हम आएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है कि एक एक कंट्री में है और एक दूसरा मुल्क है, और आप अपनी लोकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, और अब आप लोकल नीड्स से अपनी बाउंड्री से बाहर जाके दूसरे ममालिक में भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सर्व करना चाह रहे हैं। जब आप दूसरे ममालिक में भी जाके अपनी प्रोडक्ट सर्व करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हमने अपने माइंड में रखने होंगे। सेगमेंट्स कैसे बनाएंगे? नंबर वन, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाएगी कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उस मुल्क में ज्योग्राफी कैसी है, उस मुल्क में पानी कैसा है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे सूटेबल होगी, हमारी प्रोडक्ट उस सोसाइटी के लिए, उस ज्योग्राफी के लिए, या हमारी प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे कि जिस मुल्क में हम जाना चाह रहे हैं, इकोनॉमी जो है वहाँ पे कैसी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अलावा जितनी दूसरी ममालिक में चीनी बनती है, तो वो चीनी रिलेटिवली सस्ती बनती है। ठीक है जी, चीनी वो है वो सस्ती बनती है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चीनी की वो बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर हम लोग अपनी चीनी दूसरे मुल्क में बेचेंगे, तो जब हम बेचने के लिए जाएंगे तो हम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीनी बेचेंगे कि दूसरे ममालिक के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीनी नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि इकोनॉमी जो है उस मुल्क की क्या है, जिस मुल्क में हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। फिर तीसरा पहले पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर से मुराद ये है कि हम सिर्फ उसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकेंगे, या एक बिजनेस कर सकेंगे, या ट्रांजैक्शन कर सकेंगे जिस मुल्क के साथ हमारे पॉलिटिकल टर्म्स हैं, या जिसके साथ हमारी लीगल टर्म्स हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारे पॉलिटिकल टर्म्स नहीं हैं अच्छे, और उन ममालिक में हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते, या अगर हम किसी इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा हैं, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और जिस इंटरनेशनल बॉडी की वजह से बॉडी ने अगर किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तो हम उस मुल्क के साथ डील नहीं करेंगे, हम उस मुल्क में अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे, या हम उस मुल्क के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। फिर आएगा कल्चरल फैक्टर्स। जिस मुल्क में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसका कल्चर क्या है, ये हम लोगों ने देखना होता है। तो जब कभी भी हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे होंगे, इंटरनेशनल सेगमेंटेशन बना रहे होंगे, तो हम ये देखेंगे कि जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ के इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं फ्यूचर के लिए। नंबर थ्री, के पॉलिटिकल और लीगल जो फैक्टर्स हैं, क्या वो हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि हम उस मुल्क में जा सकें। और चौथे नंबर पे आता है हमारा कल्चरल फैक्टर्स, के उस मुल्क के
का कल्चर क्या है जिस मुल्क में हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर, सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है जी, ये हम लोगों ने डिटेल में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उसके बाद आगे चलेंगे कि आखिर हम चाहते हैं कि हमारी जो सेगमेंटेशन हो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सेगमेंटेशन हो। तो इंतहाई अच्छी और इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए हमें 3-4 काम करने पड़ेंगे, 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो मेजरेबल हो। मेजरेबल से मुराद ये है कि उनको हम काउंट कर सकें कि कितने लोग हमारे इस सेगमेंट के अंदर आते हैं, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का कितने परसेंट हिस्सा जो है वो हमारा सेगमेंट बन सकता है, या दूसरे अल्फाज में कितने लोग जो है वो हमारे कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो है वो बन सकते हैं, और प्रोस्पेक्ट कस्टमर है और फ्यूचर कस्टमर बन सकते हैं। फिर नंबर 2, वो जो सेगमेंट होगा वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। एक्सेसिबल से मुराद ये है कि ऐसा सेगमेंट ना चूज करें कि जहां तक आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचा ही ना सको। एक्सेसिबल का मतलब होता है एक काबिल रसाई, काबिल रसाई। हम कोई ऐसा सेगमेंट ना बना दें कि जिस सेगमेंट को हम लोग रीच ही ना कर सके, पहुंच ही ना सके। फिर आएगा सब्सटेंशियल। हमारा जो सेगमेंट होता है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए। सब्सटेंशियल से मतलब अच्छा खासा होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेगमेंट के अंदर सिर्फ 2-4 लोग 5 लोग हो, और 2-4 लोग 5 लोग या 100, 200, 300, 400 या 1000, 2000 हो। इन 1000, 2000 लोगों के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट बना के नहीं बेचनी, बल्कि सब्सटेंशियल होना चाहिए, उनकी तादाद अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर आएगा डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जब हम सेगमेंट्स बनाते हैं तो एक सेगमेंट को हम दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट कर सकें। ठीक है, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से हम डिफरेंट कर सकें, और आखिर में एक ऐसा सेगमेंट बनाएं जिसके ऊपर हम काम कर सकें, जो एक्शनेबल हो, और जिसके ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से पहुंचा सके। एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी, जो है वो मशहूर स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट होती है। ये मैं आपको लिखता हूँ कि देयर इज अ segment for every product, and there is a product for every segment। ठीक है, हर एक सेगमेंट के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, और हर एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए कोई ना कोई सेगमेंट भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और इस्तेमाल होने वाला एक टॉपिक है। अब जब हम लोगों ने एक सेगमेंट बना लिया कि ये सेगमेंट है जो कि हमारी मार्केट के अंदर लाई कर रहे हैं, हमारी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने फिर डिसाइड क्या करना है कि वो सेगमेंट जिसको हम लोगों ने अपने लिए चूज कर लिया है उसको फिर हम लोगों ने अब टारगेट करना है। ठीक हो गया। Target markets consist of a set of buyers who share common needs or characteristics that company decides to serve। फिर क्या होता है, वो कॉमन नीड वाले लोग, कॉमन नीड वाले कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो एक सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। जब हम लोग कोई एक सेगमेंट हमारे पास आ जाता है, तो उस सेगमेंट आ जाता है, तो उस सेगमेंट में फिर क्या होता है, उस सेगमेंट को फिर कंपनी डिसाइड करती है कि इसको हम लोगों ने सर्व करना है। डिसाइड करती है तो फिर उस एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और जब प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग की दूसरी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने इवेल्युएटिंग मार्केट सेगमेंट्स, सबसे मार्केट सेगमेंटेशन जो है, टारगेट मार्केटिंग के अंदर 3 काम करने हैं। नंबर 1, मार्केट सेगमेंट्स को इवेल्युएट करना है, उसके बाद चूज करना है, उसके बाद सर्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इवेल्युएट करेंगे मार्केट सेगमेंट को। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी सेगमेंट है उसका साइज एंड ग्रोथ क्या है। साइज से मुराद ये है कि इसमें कितने लोग हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कि इसके अंदर मजीद इजाफा होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा चांसेस है कि हमारी जो सेगमेंट है इसके अंदर हमारी ग्रोथ आ सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है क्या ये इतना अट्रैक्टिव है
कि हम इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा के प्रोडक्ट